हेलो स्टूडेंट्स, आई होप एवरीवन इज़ गुड एंड फाइन। अभी मैं आपके लिए लेके आई हूँ जॉब रिलेटेड अवेयरनेस का पार्ट 2। काफ़ी देर से ये पार्ट रुका हुआ था, अपलोड नहीं किया जा सक रहा था, तो टाइम का थोड़ा सा इशू है, बट कोई बात नहीं। अब मैं आपके लिए ये लेके आई हूँ एंड आई होप आप सबको ये अच्छा लगेगा वीडियो। ठीक है, पार्ट फर्स्ट इसका हो चुका है, पार्ट सेकंड की बात करेंगे। फटाफट से अपने काम पे चलते हैं ताकि वीडियो जल्दी कंप्लीट हो पाए। चलिए जी, मैंने आपको पार्ट 1 पे ए तक जितने भी डेफिनेशंस हैं वो कराई हैं। अब हम बात करेंगे बी की। ठीक है, तो बी में है सबसे पहले बेल। ठीक है, बेल का क्या मतलब होता है? बेल मतलब जो टेम्परेरी रिलीज किया जाता है एक्यूज पर्सन को फ्रॉम कस्टडी वाइल अवेटिंग ट्रायल्स, इन्वेस्टिगेशंस और अपील्स ऑन सर्टेन कंडीशंस एंड यूजुअली विद सम फॉर्म ऑफ श्योरिटी और बॉन्ड। देखिए, बेल का मतलब यही होता है कि आपके पे केस चल रहा है। ठीक है, एक अक्यूज पर्सन, आपका भी साबित नहीं हुआ है, अक्यूज पर्सन है, आप कस्टडी में लिए गए हैं और ट्रायल वगैरह आपके चल रहे हैं सब कुछ, बट आपको बेल मिल गई है थोड़ी देर के लिए, तो ये परमानेंट छूटना ही नहीं होता, बेल इज़ कंडीशनल। ठीक है, उसके बाद चलते हैं, नेक्स्ट आपका है बेलिफ। बेलिफ क्या है? बेलिफ इज एन ऑफिसर ऑफ द कोर्ट हु हेल्प इन मेंटेनिंग द फंक्शनिंग ऑफ द कोर्ट एंड कैरिंग आउट इट्स ऑर्डर। बेलिफ का क्या मतलब होता है? एक ऐसा ऑफिसर कोर्ट का जो कोर्ट की फंक्शनिंग को मेंटेन करने में सक्षम होता है। ठीक है, हेल्प करता है उसको। एंड कैरिंग आउट से सॉर्ट, जो फंक्शन हो रहा है कोर्ट में, कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है, एक ऑफिसर होता है, ये इंसान अपॉइंट होता है। ठीक है, बेलिफ। बिगैमे, देखो बिगैमे क्या होता है? बिगैमे मीन्स मैरिंग वन पर्सन, एक इंसान से शादी करना, वाइल स्टिल बीइंग लीगली मैरिड टू। आप देखेंगे, आप बहुत सारे ऐसे केसेस आप देखेंगे जहाँ पे ऐसा हुआ है कि एक इंसान से मैरिज कर चुके हैं जबकि लीगली मैरिड वो किसी और के साथ है। ठीक है, दूसरी मैरिज आपने कर ली जबकि मैं लीगली मैरिड किसी और के साथ हूँ, तो ये हो गया बिगैमे। ओके, बिक्वेस्ट। बिक्वेस्ट का मतलब होता है एक्ट ऑफ लिविंग प्रॉपर्टी। देखिए, ये जितनी मैं आपको डेफिनेशंस करा रही हूँ ना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं, तो ये पेपर में आती हैं। ठीक है, यहीं से आती हैं, इसके बाहर नहीं आएंगी। जेके हाई कोर्ट का जो 4th पेपर है जिसमें सिर्फ जॉब रिलेटेड पूछा जाएगा। ठीक है, बिक्वेस्ट का मतलब क्या होता है? मीन्स द एक्ट ऑफ लिविंग प्रॉपर्टी, स्पेशली पर्सनल प्रॉपर्टी और मनी टू समवन थ्रू ए विल। अब आपने अपने प्रॉपर्टी को किसी को देना है, मैं खुद छोड़ना चाहती हूँ अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी को या मनी को, तो मैं विल बनाऊंगी उसके लिए, तो उसके बोलते हैं बिक्वेस्ट। ठीक है, अपनी प्रॉपर्टी को छोड़ देना। चलिए जी, नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है आपके पास बेलिविक। बेलिविक क्या है? बेलिविक क्या है? बेलिविक है मीन्स द एरिया, डिस्ट्रिक्ट और ज्यूरिडिक्शन ऑफ ए बेलिफ, अ कोर्ट ऑफिसर और ऑफिशियल। जो बंदा अपॉइंट है उसका एरिया, उसकी डिस्ट्रिक्ट या उसका जो कोर्ट एरिया है, जो ज्यूरिडिक्शन है बेलिफ का, उसको आप कहते हैं बेलिविक। वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, कॉपिस्ट। देखिए, मैंने बड़े सिंपल वे में लिखने की कोशिश की है इसको, ऐसे रिलेटेड टर्म्स करनी हो तो बहुत फिर एक्स्ट्रा देते हैं, पर वो एक्स्ट्रा मैंने कुछ नहीं लिखा, मैंने सिर्फ सिंपल जो आपको समझ आ जाए। कॉपिस्ट। कॉपिस्ट का क्या मतलब होता है? इट इज़ अ पर्सन हुज जॉब इज़ टू राइट, रिप्रोड्यूस और ट्रांसक्राइब डॉक्यूमेंट्स, मैन्युस्क्रिप्ट और रिकॉर्ड। कॉपिस्ट का मतलब होता है, उसकी जॉब क्या होती है कोर्ट में? राइट करना, रिप्रोड्यूस करना, ट्रांसक्राइब करना, जो डॉक्यूमेंट मिले हैं या जो रिकॉर्ड्स हैं आपके पास। समझ आई? चलिए जी, नेक्स्ट 7th, कोर्ट कमिश्नर। कोर्ट कमिश्नर क्या होते हैं? एक ऐसे पर्सन जो कोर्ट के थ्रू अपॉइंट किए गए, ठीक है, फॉर ए आउट स्पेसिफिक टास्क या ड्यूटीज़ के लिए ऑन इट्स बिहाफ। कोर्ट कमिश्नर का मतलब ही ये, स्पेशल टास्क के लिए आपको अपॉइंट किया गया है कोर्ट के थ्रू, तो आप कोर्ट कमिश्नर हैं। ठीक है, चलिए 8th बात करते हैं, कोर्ट मैनेजर। ठीक है, कोर्ट मैनेजर क्या होता है? ए कोर्ट मैनेजर इज द एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोफेशनल्स अपॉइंटेड इन कोर्ट्स टू इम्प्रूव एफिशिएंसी, मैनेजमेंट एंड सर्विस डिलीवरी इन द जुडिशियल सिस्टम। कोर्ट मैनेजर क्या होता है? एक ऐसा मैनेजर, अ कोर्ट मैनेजर इज एन एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोफेशनल अपॉइंटेड इन कोर्ट। ठीक है, कोर्ट मैनेजर का मतलब होता है एक ऐसे एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोफेशनल जो कोर्ट के थ्रू अपॉइंट किए गए
टू इम्प्रूव एफिशिएंसी मैनेजमेंट सर्विस डिलीवरी इन द जुडिशियल सिस्टम। कोर्ट के थ्रू ही अपॉइंट किया, क्योंकि कोर्ट मैनेजर है, नाम ही कोर्ट मैनेजर है, ठीक है, जो मैनेज करता है वहाँ के काम को, जिसकी एफिशिएंसी मैनेजमेंट और को इम्प्रूव करने की कोशिश रहती है, ठीक है। चलिए जी नेक्स्ट टर्म पे चलते हैं। आपके पास 9th सिविल कोर्ट क्लर्क, वेरी इंपॉर्टेंट, ऐसे आएंगे पेपर में। सिविल कोर्ट क्लर्क क्या है? इज अ कोर्ट स्टाफ मेंबर हु परफॉर्म क्लरिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ड्यूटीज इन ए सिविल कोर्ट टू असिस्ट जजेस, लॉयर्स और लिटिगेंट। इसका क्या मतलब है कि इसका मतलब है कि एक ऐसा क्लर्क जो कोर्ट स्टाफ होता है, ठीक है, हु परफॉर्म क्लरिकल एडमिनिस्ट्रेशन ड्यूटीज इन ए सिविल कोर्ट टू असिस्ट जजेस, लॉयर्स एंड लिटिगेंट, मतलब जजेस को असिस्ट करना, उनके असिस्टेंट के तौर पे काम करना, ठीक है, सिविल कोर्ट क्लर्क। 10th क्या है? केस स्टेटस। केस स्टेटस सिंपली मीन्स द करंट स्टेज और कंडीशन ऑफ ए कोर्ट केस, वेदर इट इज़ न्यूली फाइल्ड, पेंडिंग, अंडर हियरिंग। केस स्टेटस का मतलब होता है जब आप कोर्ट में जाते हैं, अगर आपका कोई केस है वहाँ पे, तो आप वहाँ पे केस स्टेटस देखते हैं कि अभी हमारी करंट स्टेज क्या चल रही है या कंडीशन क्या है, पेंडिंग में है या क्या नंबर है इसका, या कब ये इसकी हियरिंग होगी नेक्स्ट, तो वो जो डेट है वो केस स्टेटस होती है। 11th क्या है? सिविल प्रोसीजर कोड। सिविल प्रोसीजर कोड का क्या मतलब होता है? 1908 में is the main law in India that lays down the rules and procedures for conducting civil cases. सिविल केसेस को देखने के लिए 1908 में एक लॉ बनाया गया इंडिया में कि हम इनको कुछ रूल्स और प्रोसीजर के तहत देखेंगे, तो उसे सिविल प्रोसीजर कोड कहा गया, ठीक है, सिविल केसेस को देखने के लिए। उसके बाद है काज ऑफ एक्शन। 12th काज ऑफ एक्शन क्या है? काज ऑफ एक्शन मीन्स द बंडल ऑफ फैक्ट्स which gives a person the right to approach the court for relief. Cause of action का मतलब होता है कि बड़े सारे फैक्ट्स जो एक पर्सन को which gives a person the right to approach, मतलब a cause of action means the bundle of facts जो एक पर्सन को राइट देता है कि आप कोर्ट में जाइए फॉर रिलीफ। मान लीजिए कोई कोर्ट केस चल रहा है और वहाँ पर क्या होता है कि कॉज ऑफ एक्शन जो है वो लिया गया, मतलब कि उस इंसान को इतनी मोहलत दी गई कि आप कोर्ट में जाके अपने लिए रिलीफ मांग सकते हैं, ठीक है। 13th कंप्लेंट। कंप्लेंट का मतलब होता है इन लॉ कंप्लेंट इज़ अ फॉर्मल स्टेटमेंट। फॉर्मल स्टेटमेंट आप कंप्लेंट कीजिए जाके मेड टू ए कोर्ट या मैजिस्ट्रेट दैट समवन हैज़ कमिटेड एन ऑफेंस, कि किसी ने कोई क्राइम किया हो तो आप कंप्लेंट कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है 14th चार्जशीट। चार्जशीट क्या होता है? चार्जशीट इज़ द फाइनल रिपोर्ट प्रिपेयर्ड बाय द पुलिस। चार्जशीट का क्या मतलब होता है? एक फाइनल रिपोर्ट, ठीक है, जो प्रिपेयर की जाती है पुलिस के थ्रू आफ्टर कंप्लीटिंग इन्वेस्टिगेशन। अब चार्जशीट क्यों बनाई जाती है? जब पूरी आपकी इन्वेस्टिगेशन होगी, ठीक है, अंडर सेक्शन 173 ऑफ द कोड क्रिमिनल प्रोसीजर 173 CRPC। चार्जशीट तब बनाई जाती है, फाइनल रिपोर्ट तब प्रिपेयर की जाती है बाय द पुलिस आफ्टर कंप्लीट इन्वेस्टिगेशन ऑफ क्रिमिनल केस, ठीक है, तो वो चार्जशीट लगाई जाती है, उसके लिए पूरा फिर फाइनल रिपोर्ट प्रिपेयर करना। कम्यूटेशन। कम्यूटेशन मीन्स सब्स्टिट्यूशन ऑफ वन फॉर्म ऑफ पनिशमेंट विद अ लाइटर लेस सीवियर फॉर्म ऑफ पनिशमेंट। एक ऐसी पनिशमेंट जो सीवियर फॉर्म ऑफ पनिशमेंट से थोड़ी कम होती है, ठीक है, इसे बोलते हैं कम्यूटेशन। चलिए जी नेक्स्ट कैपिटल पनिशमेंट। कैपिटल पनिशमेंट से पता ही चल रहा होगा आपको कि कैपिटल पनिशमेंट बड़ी है ना। द लीगल एक्सक्यूशन ऑफ ए पर्सन बाय द स्टेट एज ए पेनल्टी फॉर द ग्रेवेस्ट ऑफेंस, मतलब मर्डर, टेररिज्म रिलेटेड क्राइम्स, रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस। बड़े सारे जैसे रेप केसेस बहुत हो जाते हैं, उनको कहना कैपिटल पनिशमेंट उसमें मिलती है, जैसे कि निर्भया केस था या और बड़े बड़े केस जो हैं वो हो जाते हैं, तो मर्डर में या टेररिज्म रिलेटेड क्राइम्स में या रेयर ऑफ द रेयरेस्ट केस हो तो उसमें कैपिटल पनिशमेंट दी जाती है। कोर्ट समन और नोटिस। और समन्स इज एन ऑफिशियल ऑर्डर इशूड बाय द कोर्ट डायरेक्टिंग ए पर्सन टू अपीयर बिफोर इट आइदर एज ए पार्टी और अ विटनेस। कोर्ट समन का क्या मतलब होता है? कोर्ट समन का मतलब होता है कि ऐसा समन जो क्या है ऑफिशियल ऑर्डर है,
ठीक है, कोर्ट के थ्रू ऑफिशियली दिया गया, डायरेक्टिंग ए पर्सन टू अपियर बिफोर इट आइदर एज ए पार्टी और ए विटनेस। किसी को समन बुला के किसी को बुलाना। अब जैसे क्या होता है कि कभी कोई कोर्ट केस चल रहा हो, ठीक है, तो किसी और इंसान को समन आता है कि आप कोर्ट में पेश हुई है, तो एक ऐसा नोटिस जो फॉर्मल इंटीमेशन है फ्रॉम द कोर्ट इन्फॉर्मिंग ए पर्सन अबाउट लीगल प्रोसीडिंग। छोटे छोटे केसेस में भी आप देखेंगे तो समन जो है वो दिया जाता है, ठीक है। जैसे कि किसी ने किसी को सड़क पे किसी नॉर्मल सी बात पे हाथ लगा दिया, मार दिया, और अगले ने कंप्लेंट कर दी, तो आपको फिर कोर्ट के थ्रू समन आएगा, जी आइए पेश होइए कोर्ट में, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर। अब इसका क्या मतलब, ये वेरी इंपॉर्टेंट, ऐसी चीज़ें पूछी जाएंगी पेपर में। इन इंडियन पेनल कोड IPC ऑल किलिंग्स आर कॉल्ड होमिसाइड। से जितनी भी किलिंग्स होती हैं ना, इंडियन पेनल कोड के हिसाब से वो होमिसाइड्स हैं। सम होमिसाइड्स जो हैं वो पनिशेबल होते हैं, सम आर जस्टिफाइबल लाइक प्राइवेट डिफेंस एक्सीडेंट। अब क्या हुआ कि मर्डर हुआ, ठीक है, एक्सीडेंट में हुआ तो वो जस्टिफेबल है, ठीक है, मतलब वो जानबूझ के नहीं किया गया। और कुछ होमिसाइड जो होते हैं वो कल्पेबल होते हैं। ये जो है ना, ये आप याद रखना, ये वाला जो वर्ड है कल्पेबल, कल्पेबल मतलब पनिशेबल, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। कुछ जस्टिफेबल होते हैं तो उसको कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू, जो मर्डर में ना गिना जाए, ठीक है। जो पनिशेबल है ना, जो पनिशेबल हैं, होमिसाइड वो कल्पेबल होते हैं जो पनिशेबल हैं। कुछ जस्टिफेबल जो प्राइवेट डिफेंस में किए गए हों, जैसे कि अब मुझे कोई मारने की कोशिश, मैंने अपनी प्राइवेट डिफेंस में किसी का मर्डर कर दिया, मुझे वो मार देता नहीं तो वो जस्टिफेबल हैं, वो पनिशेबल इतने जल्दी नहीं माने जाते हैं, ठीक है, सज़ा होती है बट वैसी नहीं। अब सर्कमस्टांशियल एविडेंस, ये क्या मतलब होता है, डायरेक्ट एविडेंस इज इक्वल्स टू विटनेस डायरेक्टली सीज हियर्स द फैक्ट, एग्जाम्पल आई विटनेस ऑफ ए मर्डर, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें क्या है, ये एक एविडेंस है, प्रूफ ऑफ फैक्ट्स और सर्कमस्टांसेस फ्रॉम विच द एग्जिस्टेंस ऑफ द मेन फैक्ट कैन बी इन्फर्ड। इट डज नॉट डायरेक्टली प्रूव द क्राइम बट फ्रॉम अ चेन ऑफ सर्कमस्टांसेस लीडिंग टू वन कंक्लूजन। मतलब क्या हुआ कि आपने किसी चीज़ को, अब किसी का मर्डर हो रहा था, आप साथ वाले घर में थे पर आपको चीखें सुनाई दे रही थी, तो वो सर्कमस्टांशियल एविडेंस है, ठीक है। आपने किसी को आग लगाते देखा, आपने आंखों से देखा कि वो अपनी वाइफ को आग लगा रहा था, उसने मिट्टी का तेल फेंक के उस पर आग लगा दिया, तो वो क्या है, आई विटनेस है, तो वो हो गया सर्कमस्टांशियल एविडेंस, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए जी नेक्स्ट, यही टर्म्स में से क्वेश्चन आएगा, मैंने पहले ही बता दिया आपको, ठीक है। सेरी टायोरारी, ठीक है, देखिए मेरी प्रोनाउंसिएशन में कोई गड़बड़ हो तो आई एम सॉरी। A writ issued by a higher court like High Court or Supreme Court to a lower court, tribunal or authority. हायर कोर्ट के थ्रू एक रिट इशू की गई जो सुप्रीम कोर्ट के थ्रू लोअर कोर्ट्स के लिए, कि आप ऐसा क्यों नहीं कर रहे हैं। आपके कोई अगर इंसान सीधे हाई कोर्ट में, हम हाई कोर्ट में जाएंगे, हम उनको बोलेंगे, तो हाई कोर्ट में जाके हाई कोर्ट एक रिट जो है वो इशू करता है लोअर कोर्ट के लिए कि आप ये काम क्यों नहीं कर रहे हैं, ठीक है, ये हो गया मतलब इसका। अब है सर्किट जज। अब इसमें क्या होता है, सर्किट जज इज ए जज हु डज नॉट सिट परमानेंटली इन वन प्लेस बट ट्रैवल फ्रॉम कोर्ट टू कोर्ट विद इन ए पर्टिकुलर जुडिशियल सर्किट टू हेयर एंड डिसाइड केसेस। एक जगह बैठने वाला ना जज, ठीक है, जो एक जगह बैठे ना बट कोर्ट से कोर्ट चलता रहे और उसी के लिए डिसाइड करे कि इसका क्या आंसर निकलेगा, ठीक है। अब नेक्स्ट इज कोडिसल। कोडिसल का क्या मतलब होता है, कोडिसल इज अ सप्लीमेंट और एडिशन टू ए विल। इट इज मेड बाय द पर्सन हु रोट द विल टू ऑल्टर, एक्सप्लेन, ऐड टू, रिवोक प्रोविजन ऑफ द ओरिजिनल विल। कोडिसल का मतलब होता है एक सप्लीमेंट या एडिशन विल में करना, ठीक है, कोई एडिशन करना किसी चीज़ में, मैंने विल बनाई अपनी प्रॉपर्टी की, उसमें मुझे कुछ और ऑल्टर करवाना है या एक्सप्लेन करना है या कुछ दोबारा से मुझे रिवोक करना है, वो क्या है, कोडिसल, ठीक है। नेक्स्ट, ये वीडियो लंबा ज़रूर है पर मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। कॉर्सियन, कॉर्सियन का क्या मतलब होता है, मीनिंग फोर्सिंग समवन टू एक्ट अगेंस्ट देयर विल बाय यूजिंग थ्रेट। अब देखिए मैंने विल बनाई, ठीक है,
बट मुझे मेरे बच्चों ने थ्रेट दिया कि अपनी विल चेंज करो, नहीं तो हम देख लेंगे आपको। तो अनलॉफुल इन्फ्लुएंस हुआ, मेरे पे प्रेशर डाला गया, मुझे थ्रेट दिया गया, तो वो हुआ कॉरिसन। ठीक है, किसी को अपनी विल के अपोजिट जाके बोलना कि अपनी विल तुमने ऐसे क्यों बनाई, तूने एक बेटे के नाम क्यों की, दूसरे बेटे के भी नाम कर। ठीक है, वो होता है कॉरिसन। डिक्री, डिक्री क्या होता है? ए डिक्री इज द फॉर्मल एक्सप्रेशन ऑफ एन decision by a civil court that conclusively determine the right of the parties in a civil suit. एक formal expression of education decision by a civil court, एक ऐसा expression, formal expression जो सिविल कोर्ट के द्वारा किया जा रहा है, दैट कॉन्सिक्यूटिवली डिटरमाइन द राइट्स ऑफ ए पार्टीज इन ए सिविल, जो राइट क्या है इस पार्टी का वो बताए। अब एक कोर्ट का जज जो है वो ये बताए कि इस पार्टी, जो यहाँ पे दोनों पार्टीज हैं, उनके क्या क्या राइट्स हैं। ठीक है, ये हो गया डिक्री। नेक्स्ट, इसमें अभी दो ही रहते हैं। ठीक है, डिफेंडेंट। डिफेंडेंट क्या होता है? डिफेंडेंट का मतलब होता है इज ए पर्सन अगेंस्ट हुम अ लीगल कोर्स इज फाइल्ड इन अ कोर्ट ऑफ लॉ। जैसे कि एक पर्सन जिसके खिलाफ, ए पर्सन, ए डिफेंडेंट इज ए पर्सन अगेंस्ट होम अ लीगल कोर्स केस जो है वो फाइल किया जाता है कोर्ट में। ठीक है, लीगल केस जो है वो फाइल किया जाता है कोर्ट में। तो इसमें क्या कहेंगे हम? इसमें होता है जैसे कि कोई द डिफेंडेंट डिफेंस हिमसेल्फ, अपने आप को डिफेंड कर सकता है। ठीक है, क्लेम कर सकता है, चार्ज कर सकता है, कंप्लेंट दोबारा कर सकता है, तो वो होता है डिफेंडेंट, अपने आप को डिफेंड करने वाला। ठीक है, नेक्स्ट मैं ये हटा लेती हूँ। नेक्स्ट आपके पास डेफर्ड सेंटेंस। अब डेफर्ड सेंटेंस क्या होता है, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। डेफर्ड सेंटेंस का मतलब है टाइप ऑफ सेंटेंस इन क्रिमिनल लॉ वेयर द कोर्ट डिले, पोस्टपोन अनाउंसिंग और एनफोर्सिंग द पनिशमेंट आफ्टर कन्विक्शन। डेफर्ड सेंटेंस का मतलब होता है टाइप ऑफ सेंटेंस इन क्रिमिनल लॉ जहाँ पे कोर्ट पोस्टपोन करता है। ठीक है, जहाँ पे कोर्ट क्या करता है? पोस्टपोन करता है या एनफोर्स करता है पनिशमेंट आफ्टर कन्विक्शन। क्रिमिनल लॉ एक टाइप ऑफ, मतलब देख लिए, डेफर्ड सेंटेंस का मतलब है कि क्रिमिनल लॉ में क्रिमिनलिटी, कोई चीज़ हुई है, द कोर्ट डिले या पोस्टपोन करता है, पनिशमेंट को पोस्टपोन कर देना। ठीक है, हुआ क्रिमिनल है, क्रिमिनल केस कुछ हुआ है, पर ऐसी कोई डेथ पेनल्टी देनी है मुझे, ठीक है, क्रिमिनल उसमें, बट मैं थोड़ा उसको डिले कर रही हूँ, तो होता है डेफर्ड सेंटेंस। डिस्पोजल, डिस्पोजल का मतलब होता है द फाइनल सेटलमेंट, डिसीजन और कंक्लूजन ऑफ ए केस, पेटिशन और एप्लीकेशन बाय अ कोर्ट और अथॉरिटी। व्हेन अ केस इज डिस्पोज्ड ऑफ, इट मीन्स द कोर्ट हैज़ टेकन अ डिसीजन एंड क्लोज द मैटर। फाइनल सेटलमेंट कर लेना, डिसीजन ले लेना, कोई ऐसा डिस्पोजल का मतलब होता है कोई फाइनल स्टेज पे आप डिसीजन ले लेते हैं या मैटर को क्लोज कर देते हैं, उसको क्या कहते हैं? डिस्पोजल। ठीक है, तो ये आपके पास मैंने अभी आपको 27 डेफिनेशंस बताई, जिसमें हमने जॉब रिलेटेड अवेयरनेस के बारे में बात की। मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो है ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो है, और इसमें आपने सीखा कि कैसे कैसे क्या चीज़ें होती हैं। जल्दी से जल्दी इसका थर्ड पार्ट भी आएगा। आप इस वीडियो को शेयर, हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच। आई होप आप सबके लिए बहुत हेल्पफुल रहे वीडियो। ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू।